साथ एक गीत गाया है जिसका नाम है गोपी गीत। श्री भागवत का दिव्य गीत है। हम सब लोग गोपी गीत के कुछ भाव श्रवण करेंगे, गोपी गीत का स्मरण करेंगे और उसके बाद आगे की कथा का आनंद लेंगे। जयति तेधिका जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा
गोप्या प्रगायन्त्या प्रणपत्यास चित्रधा रोरोदो सस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। 19 श्लोकों का गीत है, हमने तो 4-5 श्लोक ही गाए। बड़ा दिव्य भाव गोपियों ने इन गीतों के माध्यम से, इन श्लोकों के माध्यम से दिया है। हे कृष्ण, हमें इस वन में बुला करके कहां अंतर ध्यान हो गए, कहां चले गए, कहां छुप गए। देखो, आपके प्रकट होने से इस वृंदावन की शोभा वैकुंठ से भी अधिक बढ़ गई है, और आज आप इस तरह से छुप गए हैं। आपके छुप जाने से, चले जाने से ये ब्रज शोभाहीन हो रहा है। आपकी आश्रिता, आपकी ये गोपियां देखो कितनी व्याकुल होकर वन वन में भटक रही हैं। आप सामने आ जाइए। हमें अपना भय नहीं, अपना दुख नहीं है, पर हमें भय लगता है कि आपके कोमल चरणों में भागते भागते कोई कांटा ना चुभ जाए, कोई कंकड़ ना चुभ जाए। इसलिए हमसे छुपते छुपते मत भागिए, आप सामने आ जाइए। बहुत सुंदर भाव दिए हैं। और मन ही मन बात हुई तो श्री कृष्ण ने कहा, वशिष्ठ जी, गोपियों, मेरे वियोग में तुम लोगों के प्राण नहीं निकले। अरे मेरे प्रेमी तो मेरे पिता दशरथ थे कि मेरे जाते ही मेरे प्राण में, मेरे वियोग में प्राण त्याग दिए। गोपियां बोली, प्राण तो हमारे भी निकल जाते, पर क्या करें, एक अमृत पी लिया। कौन सा अमृत पी लिया? तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। आपके कथा रूपी अमृत हमने पी लिया। और ये कथा रूपी अमृत ऐसा है कि एक बार जो पी ले फिर वह अमर हो जाता है। शरीर से अमर नहीं होगा, शरीर तो नष्ट होना ही है, पर उसके लिए भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। वह भगवान के वियोग से फिर तड़पता नहीं। वियोग भी है और संयोग भी है। कथा नित्य संयोग कराने वाली है, कथा सुभद्रा है। हमारे पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी एक भाव दे रहे थे वशिष्ठ जी कि कथा की इतनी महिमा क्यों है। बोले, जैसे किसी राष्ट्राध्यक्ष अथवा किसी विशिष्ट अधिकारी से आपका कोई सीधा परिचय ना हो, आपको कोई काम करवाना है तो आपका उनसे सीधा परिचय तो नहीं है, पर उनके किसी प्रिय से, उनके किसी खास व्यक्ति से आपका परिचय है, तो वो खास व्यक्ति आपको ले जाकर के मिलवा देगा कि देखो ये हमारे ये हैं और ये बड़े हमारे परिचित हैं, इनका काम कर दो, तो काम आसानी से हो जाएगा। बोले, कथा जो है वो श्री कृष्ण की बहन है, कथा भगवान की बहन है। ये महाराज जी का भाव रमण रेती वालों का। कथा सुभद्रा है, सुभद्रा जी बहन है ना। जगन्नाथ भगवान विराजते हैं तो उनके साथ श्री बलभद्र जी विराजते हैं, सुभद्रा जी विराजती हैं। तो हमारे जगन्नाथ जी के यहाँ से माता श्री विराजमान है, माता जी। तो जगन्नाथ जी भगवान के साथ सुभद्रा जी विराजती हैं, और सुभद्रा जी कहते हैं कि भैया इस जीव पर कृपा करना, इसको जरा देख लेना। तो फिर ठाकुर जी ध्यान नहीं देंगे क्या? अरे बहन ने कहा है। तो कथा की कृपा जिस जीव के ऊपर हो जाती है तो समझ लो उस पर जगन्नाथ की कृपा हो जाती है, जगदीश की कृपा हो जाती है, और उससे भगवान की प्राप्ति होना ही है। इसलिए गोपियां कह रही हैं, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। हमारा जीवन तो अनेक प्रकार के तापों से तप रहा था। दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से तो संसारी तपते ही हैं। उस जलन को, उस ताप को तो कथा शांत करती ही है। महाघोर त्रैताप न जरई। लेकिन जो भगवत भक्त हैं, भगवान के प्यारे जन हैं, वो इन तापों से नहीं जलते। वो किस ताप से जलते हैं? बोले, वो जो है भगवान के ब्रह की अग्नि में जलते हैं। कब मिलेंगे प्रभु, कब मिलेंगे? तो ब्रह अग्नि में जो जल रहे हैं उनको भी कथा शांति प्रदान करने वाली, शीतलता प्रदान करने वाली है। इसलिए गोपियां कह रही हैं, तप्त जीवनम। हमारा जीवन तो जो है संतप्त हो रहा था आपके ब्रह में, पर आपकी कथा से शीतलता मिल रही है। कभी भीड़ितम कलमसापहम। धन्य है वो लोग जो कथा गाते हैं, क्योंकि ये कलमस को दूर करने वाली आपकी कथा है। और कथावाचकों को एक प्रमाण पत्र गोपियों ने दिया है वशिष्ठ जी। बोले, कह रहे हैं
जगत में दाता तो बहुत हैं, कोई अन्न दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई स्वर्ण दान करता है, कोई भूमि दान करता है, पर भूरिदा जना वह जन धन्य है जो कथा सुना करके, कथा का दान करके जीव का संताप हरण करते हैं। बोले भूरिदा जना, वो दान देने वाले श्रेष्ठतम दानी हैं। इस प्रकार के अनेक मधुर भाव देते हुए गोपियों ने गोपी गीत में श्री कृष्ण को पुकारा और उन रास बिहारी प्रभु ने अब देखा कि गोपियां बहुत थक गई हैं, बहुत रो रही हैं, व्याकुल होकर विलाप कर रही हैं। तो रास मंडल में रास बिहारी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोले रास बिहारी भगवान की जय। तासामा भेक्षौरे श्यमान मुखा मुजा पीतांबर धर सस्रगभी साक्षात मनमत मनमथ नाम है कामदेव का, जो सबके मन को मथ डाले वो कामदेव। पर करोड़ों कामदेवों की शोभा को फीका करने वाले, कामदेव के भी मन का मर्दन करने वाले और कामदेव के भी मन को मथ देने वाले भगवान श्री मदन मोहन हमारे रास बिहारी प्रकट हो गए। बोले रास बिहारी भगवान की। अब तो गोपियों ने घेर लिया। कहां चले गए थे? अरे बोले मैं कहां गया हूं? कहीं गया नहीं था, मैंने भी चुनरी ओढ़ ली थी, घूंघट डाल ली थी और तुम्हारे बीच में ही था। भगवान हम सबके पास नहीं है, कहीं दूर नहीं है, पर माया का घूंघट पड़ा है इसलिए दिखाई नहीं देते। फिर जो है भोले बाबा से रहा नहीं गया, तो वो भी बड़ी सुंदर साड़ी पहन करके और सुंदर गोपी बन करके नहीं नवेली और भोले बाबा गोपी बन करके रास में पधार गए। बोले गोपेश्वर महादेव की। नारद जी पधार गए नारदी बन करके और दिव्य रास प्रकट हो गया है। गोकुल में देखो वृंदावन में आनंद होने लग गया है। उसमें भी भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं हम लोग और महाराष्ट्र का पावन प्रकरण है और सब लोग ऐसे बैठे हैं ऐसे आज फलार नहीं मिला हो है? अरे रास में भोले बाबा गोपी बन के नाचने लग गए, नारद जी नाचने लग गए और हम लोग ऐसे बैठे हैं जैसे जबरदस्ती वशिष्ठ जी ने बिठा दिया हो। जरा झूमते भाई।
चम चम नाचे राधा रानी सुन के मेरी मोरलिया हो। श्याम छवि पर सब बलिहारे गोप ग्वाल और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी गोप ग्वाल और गैया। यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। हो बंसी बटे पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए गोपी स्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। डम 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 रोवा जय कान्हा के मुरली पे। डम 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 रो
रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास 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 महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, ओ यमुना किनारे महारास रचो है, यमुना किनारे महारास महारास रचो है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, ओ मुरली बाज रे, श्याम संग राधा नाच रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, ओ कन्हैया संग राधा नाच रे, कन्हैया संग राधा नाचे रे। बोलिए रास बिहारी भगवान की। बड़ा दिव्य अद्भुत रास संपन्न हुआ है, और रास उस समय हुआ था ऐसा नहीं है, आज भी नित्य रास है। श्री कृष्ण की 3 लीलाएं ऐसी हैं जो नित्य प्रति आज भी वृंदावन में हो रही हैं। एक है माखन चोरी लीला, दूसरी है गौचारण लीला, और तीसरी है माखन चोरी, तीसरी है महारास की लीला। इसी कलयुग में नरसिंह जी को रास का दर्शन भोले बाबा ने कराया है। कितने ही रसिक महापुरुषों को इसी कलिकाल में रास का दर्शन हुआ है। और निधिवन में कहा जाता है कि जो श्रृंगार रखा जाता है रात्रि में, वो सब श्रृंगार अस्त व्यस्त हो जाता है। जो पान का बीड़ा रखा जाता है वो चबा हुआ मिलता है। रास बिहारी प्रकट होते हैं और राधा रानी के सखियों के साथ आज भी प्रतिदिन रास हो रहा है। वह दिव्य रास हुआ। ब्रह्मा जी के दिनों की गणना से 6 महीने की वो रात्रि हो गई शरद पूर्णिमा की। और दिव्य रास करने के बाद सब गोपियां श्री कृष्ण के अनुमोदन से अपने अपने घर को पधारी हैं। अब तो वो कृष्ण की हो चुकी हैं, पर किसी भी गोपी के परिजनों ने ये नहीं पूछा कि तुम कहां गई थी, इतने समय तक कहां थी। क्योंकि एक कारण तो यह है कि वो पांच भौतिक देह से अपने घर में ही थी, अथवा उनको इतना विश्वास है कि कृष्ण के पास है माने हमारे ही पास है, ऐसा अनुभव होने हुआ। बड़ा दिव्य रास हुआ है। उसके बाद अनेक असुर बार बार आक्रमण करते हैं, बार बार असुर आ जाते हैं, कंस का भेजा हुआ कोई ना कोई आ जाता है। प्रभु उन सबको समाप्त कर रहे हैं। अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य आया, बैल के रूप में प्रभु ने उद्धार किया। केसी नाम का एक राक्षस बैल बनकर के, केसी नाम का राक्षस जो है वो घोड़ा बन के आया। जहां प्रभु ने उसको मारा उस स्थान का नाम केसी घाट पड़ गया। सुदर्शन नाम के एक विद्याधर का उद्धार किया है। शंखचूड़ नाम के एक यक्ष का उद्धार किया है। अब श्री कृष्ण ने सोचा कि ये एक एक करके कब तक मारेंगे। मैं तो आया हूं, ब्रज में प्रेम लीला तो करना ही है, पर विनाशाय च दुष्कृताम, इनको भी तो मारना है। तो एक एक करके कब तक मारेंगे, एक साथ थोक में व्यवस्था हो जाए। तो इसके लिए तो ठाकुर जी ने अपनी लीला में कुछ परिवर्तन चाहा। भगवान के मन रूपी श्री नारद जी महाराज मथुरा पधारे। कंस ने बड़ा आदर किया। नारद जी एक ऐसे महात्मा हैं जिनका चाहे देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, सब आदर करते हैं। अच्छा भले पधारे, महात्मन ये तो बतलाइए मेरा शत्रु है कहां। नारद जी जोर से हंसे, अभी तक नहीं पहचाने। अरे भोजराज तुम बड़े मूर्ख हो। अरे महाराज पर कैसे ढूंढूं, है कहां, पता नहीं चल रहा है। अरे बोले इतने लोगों को तुमने भेजा, जिनको सबको समाप्त करने वाला जो है वो नंद का लाला ही तो तुम्हारा काल है।
बोले महाराज वो आकाशवाणी तो कह रही थी कि वो देवकी के गर्भ से जन्म लेगा। तब नारद जी ने कहा यशोदाया सुताम कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रा वसुदेवे विव्रता। यशोदा ने तो लाली को जन्म दिया था और देवकी ने लाला को। कैसे अदला बदली भई, सारी बात सुनाई तो अब तो कंस बड़ा क्रोध में भर गया, मैं वसुदेव को छोड़ूंगा नहीं। नारद जी ने कहा वसुदेव को नहीं, वासुदेव को पकड़ो, क्योंकि जैसे तुम वसुदेव को मारोगे पता नहीं वो कहां छुप जाए, भाग जाए कि मेरा रहस्य खुल गया, इसलिए सीधा वहीं जाओ। क्योंकि नारद जी चाहते हैं कि ये अब बेचारे वसुदेव को परेशान ना करे, अब तो ये सीधा सीधा उन्हीं के पास जाए। नारद जी तो चले गए। कंस ने बैठक की, आपातकालीन बैठक लगाई, भाई क्या किया जाए। पता लग गया कि वो वहां है और अमुक है। अच्छा, दुष्टों के सहायक भी दुष्ट ही होते हैं, फिर वैसे ही सहायक, वैसे ही मंत्री, वैसे ही सलाहकार। खरे जी, रावण ने कहा कि इस बंदर की पूंछ में तेल डाल करके, कपड़े लपेट के तेल डाल के आग लगा दो। तेल बोरपट बांध पुनि पावक देहो लगाई। तो उसने ये तो नहीं कहा था कि घी भी डाल दो, घी का कहा था क्या, तेल बोरपट बांध पुनि कहा था। लेकिन उसके अनुचरों ने क्या किया, उसके राक्षसों ने रहा न नगर बसन घृत तेला, घी भी नहीं छोड़ा, सारा घी उड़ेल दिया पूंछ पे। बोले महाराज सारा स्टॉक खाली, घी तेल सब समाप्त। रावण ने कहा क्यों रे मूर्खों, घी का कब कहा था। बोले महाराज हमने सोचा आप तेल का कह रहे हैं तो घी भी क्यों बचाएं, इससे तो और जल्दी आग पकड़ती है, तो हमने पूरा घी भी डाल दिया। तो जितना सूर्य के ताप से गर्मी नहीं लगती, उसने उतना सूर्य से तपी हुई रेत से पैर जलते हैं। सूर्य की किरणों में तो कोई चल ले, पर सूर्य से ही तपी हुई रेत में चलना मुश्किल होता है। उसी प्रकार जो दुष्ट है वो तो दुष्ट है ही, पर उसके अनुयायी जो अनुगत हैं वो उससे भी ज्यादा दुष्ट हो जाते हैं। कंस के जो भृत्य हैं, सहयोगी सलाहकार हैं, उन्होंने कहा महाराज आखिर बच्चा ही तो है, हम अभी तक अपने योद्धाओं को भेजते रहे, वो मारता रहा, अब भामत भेजिए, यही बुला लीजिए, हम सब लोग किसी ना किसी प्रकार षड्यंत्र पूर्वक समाप्त कर देंगे। कंस ने कहा कौन जाएगा, किसी राक्षस के बुलाने से लेने से तो आएंगे नहीं, किसी भगवत भक्त को ही भेजना पड़ेगा। तो जैसे लंका में विभीषण जी रहते थे, वैसे ही कंस की नगरी में रहते हैं श्री अक्रूर जी महाराज, जो बड़े भगवत भक्त हैं। कंस ने जाकर उनको प्रणाम किया। भो भो दानपते मह्यम क्रियताम में त्रमाद्वतः नान्यस्ततो हिततमो विद्यते भोजवृष्णिषु। हे महाराज आप तो मेरे बड़े हितैषी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, बार बार प्रणाम करने लगा। और वशिष्ठ जी, स्वार्थी व्यक्ति जब ज्यादा प्रणाम करे, ज्यादा आदर दे तो सावधान हो जाना चाहिए, ये पता नहीं कौन सी चाल चलने वाला है। हमारे गोस्वामी जी ने तो मानस में बड़ी गजब की बात कह दी, ऐसी कोई बात नहीं है जिसका सूत्र मानस में ना हो। कि न नीच की